हाय। हम सिर्फ इंग्लिश में लिखने की ही नहीं बल्कि बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जितनी भी हमने अभी तक टेंसेस की वीडियो हमारी यहाँ पे बनी है उसके एंड में स्पीकिंग की प्रैक्टिस जरूर होती है। तो आप अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं ग्रामर के साथ साथ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। इसके ऊपर अगर आपको एक टॉपिक बोलना हो या लिखना हो तो आप कैसे बोल या लिख सकते हैं, आज उसी के बारे में जानेंगे। पास्ट टेंस की पूरी प्रैक्टिस 3 चैप्टर्स में हो चुकी है और आज का हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 4 पास्ट टेंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस मतलब भूतकाल बीता हुआ समय, और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एक बार मैं आपको इसकी रिवीजन दे देती हूँ। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। जैसे आई ईट नहीं होगा, आई एट होगा। आई राइट नहीं होगा, आई रोट होगा। आई गो नहीं होगा, आई वेंट होगा। तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है माई ट्रिप टू शिमला। हम कई बार अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं लेकिन इंग्लिश में अपने एक्सपीरियंस नहीं बता पाते कि हम वहां गए, हमने क्या करा। तो उसको आप बहुत इजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट ली है। क्वाइट सम टाइम अगो आई विजिटेड शिमला विथ माई फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला है क्वाइट सम टाइम अगो, मैंने एक टाइम यहाँ पे बताया कि कुछ टाइम पहले। आप क्वाइट सम टाइम अगो को बोल सकते हैं कपल ऑफ डेज अगो, कपल ऑफ मंथ्स अगो, लास्ट समर, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया क्वाइट सम टाइम अगो मतलब कुछ टाइम पहले। आई विजिटेड, अब ध्यान दीजिएगा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है आई विजिटेड। और सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, तो शिमला मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। आई विजिटेड शिमला किसके साथ के, विथ माई फ्रेंड्स। ये मैंने ऐड कर दिया, विथ मतलब साथ में। तो मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला गई, आप कह सकते हो मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला गया या गई, कुछ भी कह सकते हैं। देन अब एक से ज्यादा लोग हो गए तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, वी। आप बोल सकते हो वी, ये सब्जेक्ट हो गया। अगेन सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। इसमें कोई वॉज वर्ब का अननेसेसरी कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। वी ट्रेवल्ड बाय कार, आप वहां पे कैसे गए, आप कार से ट्रेवल करके गए। अगर आप बस से गए हो तो आप बस से कह सकते हो, आप जैसे भी गए हो, बाय ट्रेन वट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई भी हो सकता है। वी ट्रेवल बाय कार। अब यहाँ पे मैंने लगाया है आपका कॉमा। कॉमा का मतलब मैं कुछ और बातें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। वी ट्रेवल बाय कार, प्लेड गेम्स, आपने गेम्स खेले। जब थोड़ा सा सफर लंबा होता है या 3-4 घंटे का होता है, हम बीच में कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला प्लेड गेम्स, कुछ गाने गाते हैं, कुछ भी करते हैं। सो प्लेड गेम्स, ध्यान दीजिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चल रही है। अब क्योंकि ये मैंने यहाँ पे एंड लिया, इसका मतलब अब लास्ट एक्टिविटी आएगी जो हमने ट्रेवल के दौरान करी। सो एंड एट सम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चल रही है। ध्यान दीजिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है। एंड एट माउथ वाटरिंग स्नैक्स अलोंग द वे। अलोंग द वे का मतलब होता है ड्यूरिंग द जर्नी। आप ड्यूरिंग द जर्नी भी यहाँ पे बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वी ट्रेवल बाय कार, प्लेड गेम्स एंड एट सम माउथ वाटरिंग स्नैक्स अलोंग द वे। इसका मतलब हुआ यात्रा हमने कार से करी और उस दौरान हमने गेम्स खेले और स्वादिष्ट स्नैक्स भी खाए उस दौरान, यात्रा के दौरान, अलोंग द वे या ड्यूरिंग द जर्नी। देन फुल स्टॉप आ गया, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे आपको फिर कैपिटल लेटर से शुरू करना है। वी ऑल्सो, और क्या करा, वी ऑल्सो इंजॉयड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आ रही है सब्जेक्ट के बाद। वी ऑल्सो इंजॉयड सम सीनिक व्यूज। देखो जब आप किसी हिल स्टेशन पे ट्रेवल करते हो तो बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा होता है, पहाड़ वगैरह दिखते हैं, है ना, ट्रीज वगैरह दिखते हैं। सो वी इंजॉयड सम सीनिक व्यूज, ये भी आप बोल सकते हो। आफ्टर रीचिंग शिमला, इसका मतलब है शिमला पहुंचने के बाद। आफ्टर का मतलब बाद, आफ्टर के बाद आईएनजी ही आता है। आफ्टर रीचिंग, बिफोर रीचिंग, ठीक है। बाय के साथ भी हम आईएनजी लेते हैं। ये 3 वर्ड्स हैं, आफ्टर, बिफोर, बाय, इनके साथ मोस्टली आईएनजी लगता है साथ वाले वर्ड में। तो आफ्टर रीच नहीं होगा, आफ्टर रीचिंग शिमला, शिमला का एस कैपिटल रहेगा। वी चेक्ड इनटू आवर होटल। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे कॉमा के बाद डब्ल्यू इसलिए स्मॉल लिए क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वी चेक्ड इनटू आवर होटल, जब आप किसी होटल में जाते हो तो आप चेक इन वगैरह करते हो ना, चेक इन वगैरह। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे लिए, वी चेक्ड इनटू आवर होटल एंड टुक सम रेस्ट फॉर अ वाइल। टुक मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, आराम करने के लिए हम कहते हैं टुक सम रेस्ट, ठीक है।
तो टुक सम रेस्ट फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए। उसके बाद देन, उसके बाद क्या करा, देन मतलब फिर, वी फ्रेशनड अप, आप लोग फ्रेश वगैरह हुए, या हम कहते हैं हम फ्रेश हुए, एंड विजिटेड द फेमस मॉल रोड एंड जाकू टेम्पल। वहां पे पहुंचने के बाद आप लोग फ्रेश हुए और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वहां पे हम कहाँ गए, वहां के फेमस मॉल रोड और जाकू टेम्पल में। उसके बाद द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देखो ऑन द नेक्स्ट डे या इन द नेक्स्ट डे होता है क्योंकि नेक्स्ट के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आता। द नेक्स्ट डे, इसके बाद कॉमा लगाइए, वी पार्टिसिपेटेड, किसमें, इन एडवेंचरस एक्टिविटीज। अब आप कह सकते हो वी पार्टिसिपेटेड मतलब आपने वहां पे पार्टिसिपेट करा, या बोल सकते हो वी इंजॉयड, वी डिड एडवेंचरस एक्टिविटीज, जैसे पैराग्लाइडिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, पैराग्लाइडिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग, यही हमने बोला है। द नेक्स्ट डे वी पार्टिसिपेटेड इन एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक पैराग्लाइडिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग, ये हमने एक्टिविटीज के नाम दे दिए, हिल स्टेशन में लोग करते हैं जनरली। देन ऑल इन ऑल, अब एक फिनिशिंग करनी है, ऑल इन ऑल मतलब अब अगर आप शॉर्ट में अगर आप पूरा बोलो तो क्या बोलोगे, इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप। अब यहाँ पे वॉज क्यों आया, ये मेमोरेबल ट्रिप था। देखो जब मैंने आपको पास्ट टेंस में सिखाया था, जब आप एक्टिविटी करते हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था, आई वेंट, आई एंजॉयड, आई एट, लेकिन यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं आ रही, तो आप एक शॉर्ट में बता रहे हो कि ये मेमोरेबल ट्रिप था, जैसे वो अच्छा था, वो बुरा था, ये मेमोरेबल ट्रिप था, तो यहाँ पे वॉज आएगा। इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप, अब आप एंड लगा के ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम, देखिए पास्ट में हैड आता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे आगे मैं आपको बताऊंगी। वैसे इसमें अगर आप कहते हो कि मैंने, मेरा वहां पे टाइम बहुत अच्छा था, आई हैड अ ग्रेट टाइम, तो ये ऐसे ही बोला जाता है, तो यहाँ पे हैड आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस तरह से कई सारी अपनी बातें पास्ट की बोल सकते हो, जैसे आपने हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, हाउ यू सेलिब्रेटेड दिवाली, हाउ यू सेलिब्रेटेड दशहरा। अब आप जब दशहरा सेलिब्रेट करोगे, इट इज राउंड द कॉर्नर, तो आपने वो कैसे सेलिब्रेट किया, आप उसे पूरा पास्ट में लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाय बाय।